ड्रामा शेर की लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली होगी, क्योंकि लास्ट एपिसोड में आप लोगों को ऐसे ऐसे ट्विस्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि आज तक किसी ड्रामे में देखने को नहीं मिले। जैसा कि आप सबको पता है कि फजर का बाप अब फजर से यही डिमांड कर रहा है कि वो शेर को मार दे। तो यहाँ पर जो है ना, शेर को मारने की साजिश उधर से भी की जा रही है, यानी कि उसके अपने ख़ानदान से भी की जा रही है, और दूसरी तरफ से अब फजर का बाप भी यही चाहता है कि उसे मार दिया जाए। तो यहाँ पर जो है ना, फजर फिर मतलब इसी कश्मकश में रहेगी कि आखिर किस तरह से शेर को बचाया जाए। तो यहाँ पर जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर शेर को कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह या इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि शेर जो है ना मर चुका है। तो यहाँ पर जो है ना, कुछ देर के लिए शेर की सांसें रुक जाएंगी, तो इन सबको लगेगा कि शेर मर चुका है, तो यहाँ पर सब खुश हो जाएंगे। और दूसरी तरफ से जो तहमीना बेगम है वो रोने पिटने लग जाएगी। तो उसके बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फजर वहां से शेर को गायब कर देती है। तो फिर यहाँ पर जो है ना, शेर को मतलब कि उनके घर वाले जो समझते हैं कि बस शेर खत्म हो चुका है, मर चुका है, तो यहाँ पर सब मतलब कि रो रहे होते, कुछ खुश हो रहे थे, कुछ रो रहे होते हैं। तो इसके बाद आप लोग को देखने को मिलता है कि जो बदर ज़मान है वो अपनी जो है ना असल असलियत सबके सामने जाहिर कर देता है, और यहाँ पर सब पर जुल्म करना स्टार्ट कर देता है। मीना बेगम ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, कि कहती है कि मैं मतलब कि यकीन भी नहीं कर सकती कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो, बदर ज़मान से कहती है। तो यहाँ पर बदर ज़मान सारे घर पर कब्जा कर लेता है और सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता, अपना नाम बना लेता है। और दूसरी तरफ फजर के जो बाप की जो ज़मीनें हैं उन पर भी कब्जा करना स्टार्ट करता है। तो इस तरह से यानी कि बदर ज़मान का जुल्म बढ़ता जा रहा होता है, और दूसरी तरफ वो फजर पर भी टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। और उसका बेटा फाग जो कि फजर पर बुरी निगाहें रखे हुए होता है, तो वो भी अब यही चाहता है कि फजर की उसके साथ शादी हो जाए, या फिर वो उसके साथ मतलब कि वो कोई गलत काम करने की कोशिश भी करेगा। तो इसके बाद यानी कि जब ऐसी हरकतें देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पर जो ना उनको नहीं पता होगा कि यहाँ पर शेर जो है बिल्कुल ठीक है, फजर ने उसे एक अलग सेफ मकाम पर रखा होगा और वहां पर उसका इलाज भी किया जा रहा होगा। तो यहाँ पर जो है ना, जब सब घर वालों और सब इलाके वालों के मतलब नज़रों में पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि बदर ज़मान एक घटिया और नीच किस्म का आदमी है, तो उस वक्त तक यानी कि शेर को एक्सपोज नहीं किया जाएगा। शेर को मतलब उसके इलाज वगैरह किया जाएगा जब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जब वो पुराना शेर देखने को मिलेगा, यानी कि फिर से वही स्टाइल वगैरह एंट्री सब कुछ वही होगी। तो उसके बाद इधर से यानी कि बदर ज़मान बुरी तरह से मतलब कि मशहूर हो चुका होगा कि ये मतलब कि नेगेटिव करेक्टर है, और जो हर काम गलत किए हैं वो सब के सब इन्हीं इसी ने किए। यहाँ पर वो खुद से भी इकरार कर देगा तहमीना से कि उसके शोहर को भी उसी ने मारा है और उसके बेटे को भी उसी ने मारा है। तो यहाँ पर जो है ना, तहमीना फुल मतलब कि सैड हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो यहाँ पर तहमीना पर भी जुल्म किए जाएंगे, क्योंकि उसकी सारी जायदाद तो वैसे ही ले ली गई, और ऊपर से उसके शोहर और बेटे को भी मार दिया। यानी कि अभी तक उसे पता नहीं होता कि उसका बेटा यानी कि शेर जो है ना वो मरा नहीं है, क्योंकि वो यही समझ रही होती है, क्योंकि उसे जो बताया गया कि शेर मर चुका है। तो यहाँ पर जो है ना वो यही सोचती रहेगी कि शेर भी अब मर चुका है, मुझे बचाने के लिए या इससे बदला लेने यानी कि बदर ज़मान से बदला लेने के लिए कौन आएगा। तो यहाँ पर यही सोच रही होती है। तो यहाँ पर जो है ना, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर मेन मेन इंट्रीज भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जैसा कि शेर इंट्री हम मारा करता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाली। तो यहाँ पर जब फाहद अपनी यानी कि हद से बढ़ चुका होता है, यानी कि अब वो फजर पर भी जुल्म करना स्टार्ट कर देता है और तहमीना पर, तो यहाँ पर जो है ना आप लोगों को एंड टाइम पर शेर की एंट्री देखने को मिलेगी। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी कि शेर की ऐसी कमाल की एंट्री होगी जिसे फैंस देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और उनके जो है ना इमोशंस जाहिर होने लगेंगे कि किस तरह से एंट्री देखने को मिल रही है। जैसा कि आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि एंड टाइम पर जो ना हीरो की एंट्री होती है, यहाँ पर भी आप लोगों को ऐसा ही सिचुएशन, ऐसा ही सीन वगैरह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो ना वो अपने चचा से और फाहद से बुरी तरह से पेश आएगा और उनसे बदला वगैरह लेगा, लेकिन यहाँ पर अपना घर हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि बदर ज़मान सारा घर अपने नाम करा चुका होता है। हालांकि वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नकली होते हैं, लेकिन वो शेर को यही शो कराता है कि वो असली हैं। तो शेर उस पर केस कर देता है, और इसी केस में आप लोगों को बहुत सारे मतलब के केस किस्तें वगैरह देखने को मिलेंगी, जिसमें केस को निपटाने की कोशिश की जाएगी। और फात का तो वैसे भी इंजाम बुरा कर देता है शेर उसे मार मार के। तो उसके बाद जैसे ही केस वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर जो है ना केस में यही जाहिर हो जाता है कि सारी ज़मीन जो है ना अभी भी शेर के नाम पर मौजूद है, क्योंकि अगर शेर मर जाता है या फिर वो पागल हो जाता है, तो फिर उस हालत में शेर के चचा को ज़मीन मिलेगी, या फिर ये वो जो है ना वो ट्रस्ट को चली जाएगी। लेकिन अभी शेर सही सलामत है, तो सारी ज़मीन फिर से शेर के नाम पर हो जाती है। तो यहाँ पर बदर ज़मान फिर से कंगला हो जाता है, और दूसरी तरफ उसका बेटा शेर को मारने की नाकाम साजिश करता है, और उसी साजिश में पकड़ा जाता है और उसे
उसे फिर हवालात में डाल दिया जाता है। और ऊपर से बदर ज़मान के ऊपर भी यही इल्ज़ाम होता है कि उसने शेर को मारने और शेर को पागल बनाने और शेर को बाप के कत्ल में मुलव्वस पाया गया है। तो यहाँ पर जो है ना फिर से बदर ज़मान को इसमें डाल दिया जाएगा थाने में। तो यहाँ पर जो है ना पुलिस स्टेशन उसमें उसे यानी कि मारा पीटा जाएगा और वहाँ पर उसकी मेंटल हालत भी ख़राब हो जाएगी। बदर ज़मान भी आप लोगों को पागल देखने को मिलेगा। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, तो वहाँ पर भी उसकी वही सिचुएशन होगी जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग में शेर की देखने को मिली थी। तो यहाँ पर ऑडियंस यही सोच रहे होते कि ये ड्रामा यानी कि इसका एंड जो है हैप्पी एंडिंग होने वाला है या फिर सैड। तो यहाँ पर खुशखबरी यही है कि इसका एंड जो है ना हैप्पी एंडिंग होने वाला है फजर के ख़ानदान के साथ। और जो तहमीना बेगम ने जो कुछ भी किया होगा वो उसकी माफ़ी मांगेगी। उसी तरह से इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान दुश्मनी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर आप लोगों को फजर और शेर के दरमियान रोमांटिक सीन्स वगैरह देखने को भी मिलेंगे। लास्ट में आप लोगों को उनकी इंगेजमेंट भी देखने को मिलेगी। इस तरह से इस ड्रामे का ना एक कमाल का हैप्पी एंडिंग होने वाला है। ये सब आप लोगों को इस बेस पर बताया गया है क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन है और इस प्रेडिक्शन पर तकरीबन जो है ना 80% मुझे ऐसा लगता है कि 80-90% जो है ना ये बिल्कुल सच ही हो गया। अगर आप लोगों को कुछ भी लगता है मतलब कि कितने परसेंट ये प्रेडिक्शन सच हो सकती है, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।